नमस्कार, मैं हूँ सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली। अलीगढ़ में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, आपने देखा ही होगा। दरअसल एक सास अपने होने वाले दामाद को ले उड़ी। बेटी की शादी से चंद दिन पहले ही सास दामाद के साथ फरार हो गई। तो ये कलंकित करने वाले रिश्तों की कहानी है, जिसमें रोज रोज नए नए मोड़ आ रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि जो महिला है उसके रोज रोज के नए नए नाटक सामने आ रहे हैं। तो ये महिला अपनी 18 वर्षीय बेटी की शादी करने वाली थी, और जिस लड़के से शादी करने वाली थी उससे ये खुद बातें क्या करती थी, ना कि इनकी बेटी बातें क्या करती थी। तो ये अजीब सा एक केस सामने आया है, जिससे पूरा का पूरा जो उनका गांव है वो इस महिला के खिलाफ हो गया है। सास और दामाद का जो रिश्ता होता है वो लगभग जैसे माँ बेटे का रिश्ता होता है, इसी प्रकार से होता है। लेकिन जो महिला है, इसने जिस प्रकार से इस रिश्ते को तार तार किया है, उसके बाद कहने के लिए कोई शब्द है ही नहीं। तो बड़ा ही शर्मनाक और बड़ा ही घिनौना ये मामला सामने आया है। तो अलीगढ़ में शादी से पहले सास को लेकर के राहुल नाम का व्यक्ति फरार हो गया, और इसकी सास का नाम है सपना। तो पीड़ित पति ने बताया था कि राहुल पहले भी 2 महिलाओं को भगाकर ले जा चुका है इस प्रकार से, और उन महिलाओं का जो केस था वो खुला नहीं था इस प्रकार से, और वो पंचायत में ही इसका निपटारा हो गया, जिसकी वजह से ये व्यक्ति बदनाम उतना नहीं हो पाया। अब इसमें हुआ ये है कि ये लोग 6 अप्रैल को भाग गए थे। तो पूरी घटना हम आपको बताते हैं। तो अलीगढ़ के ही एक लड़की, जिनका एक 18 वर्षीय जो लड़की, उसकी शादी तय की गई थी। उनके पिता राजेंद्र उनका नाम है, उन्होंने अपनी बेटी की शादी अलीगढ़ जिला में ही दूसरे गांव में एक लड़के से शादी तय की थी। लड़के का नाम राहुल बताया जा रहा है, जो कि आरोपी है महिला को भगाने वाला। उसे तय की थी, और 16 अप्रैल की ये शादी थी, यानी कि कल उनके यहाँ ये शादी हो जाती अगर ये ना भागते। लेकिन 6 अप्रैल को शाम के समय लगभग 1 बजे दोपहर के बाद ये महिला अपने बच्चों को कह करके कि मैं बाजार जा रही हूँ, जाती है, और फिर उसके बाद वापस ये नहीं आती है। तो अब इसमें इसका मोबाइल फोन जो इसके पास था वो लगातार बंद आ रहा था, और जो महिला का जो पति है उसको पहले से ही शक था। शक की वजह ये थी क्योंकि ये महिला घंटों घंटों अपने दामाद से बात करती थी। पति ने, यानी कि जो महिला है उसके पति ने आरोप ये लगाया कि ये 10-10 घंटे तक बात करती रहती थी। 24 घंटे इसका मोबाइल चालू रहता था और अपने दामाद से बात करती रहती थी, जिसका विरोध इसकी बेटी करती थी, और वो अपनी माँ को समझाती थी कि वो उससे, यानी कि उसके होने वाले पति से ज्यादा बात ना करे। अब जो ये होने वाला पति यानी कि राहुल जो था, इसने अपने ससुर से ही मोबाइल खरीद लिया था, मोबाइल ले लिया था गिफ्ट में। उसने अपने ससुर को कहा कि मुझे एक मोबाइल दिलवा दीजिए, यानी कि जो दोनों मोबाइल थे वो ससुर के दिए हुए थे। जो महिला थी उसको भी मोबाइल उसके पति ने दिया था, और जो दामाद था उसको उसके ससुर ने, यानी कि सेम जो व्यक्ति है जो पीड़ित है इसमें, उन्होंने इन दोनों को मोबाइल दिया था, उसको गिफ्ट के रूप में दिया था मोबाइल। तो उन्हीं दोनों मोबाइल से दोनों रात रात भर ये हमेशा ये बतियाते रहते थे, जिससे इनकी बेटी, यानी कि जिस लड़की की शादी होने वाली थी, वो परेशान हो गई थी। तो बेहद अजीब मामला है कि एक 18 वर्ष की लड़की को छोड़ करके ये व्यक्ति एक अधेड़ उम्र की महिला के मतलब के झांसे में ये व्यक्ति कैसे आ गया। तो ये अचरज की बात है। जब ये लोग इन लोगों ने भागने का मन बनाया, तो इन्होंने 6 अप्रैल का दिन चुना, और 6 अप्रैल को ये महिला, जो इसके पति का आरोप है कि घर से लगभग 5 लाख तक के जेवरात और 3.5 लाख रुपए जो बेटी की शादी के लिए इन्होंने जमा किए हुए थे, वो ले करके ये फरार हो गई। और उन्होंने ये तक आरोप लगाया कि घर में उन्होंने अपनी बेटी को शाम तक के लिए घर खर्च के पैसे दिए थे, कुछ 200 रुपये, वो भी ये लेकर चली गई। घर पे इसने 10 रुपये भी नहीं छोड़े। ये महिला फरार हो जाती है, और उसी दिन से इन दोनों के मोबाइल बंद आ रहे थे। दूसरी तरफ जो राहुल नाम का व्यक्ति है, उसके पिता ने बताया कि उनका बेटा ये कह करके कि वो शेरवानी खरीदने जा रहा है घर से निकला था, और वो उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और फरार हो गया। उनका कहना है कि उनका बेटा बड़ा था, घर का लेन देन सब कुछ उसी के हाथ में था, तो पैसा वैसा सब उसी के हाथ में रहता था। अब दोनों ही परिवार, यानी कि पीड़ित पति और उधर जो लड़के के पिता हैं वो पीड़ित
पिता, इन लोगों ने अपने अपने घर वालों के, यानी कि जो महिला है इसके पति ने इसका बहिष्कार कर दिया है, गांव वालों ने इसका बहिष्कार कर दिया है। दूसरी तरफ जो व्यक्ति है, जो राहुल के पिताजी हैं, उन्होंने अपने बेटे के बारे में कहा कि वो उसको जमीन जायदाद से बेदखल करेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात छुपाई। बात ये थी कि ये जो राहुल नाम का व्यक्ति है, ये इस महिला से पहले भी 2 और महिलाओं को भगा चुका था। अब बताया ये जा रहा है कि जो 2 और महिलाओं को भगाया था, तो उनमें इसका एक बार तो बदनामी के डर की वजह से बात ज़्यादा नहीं फैली, दूसरी बार बदनामी थोड़ा हुई, लेकिन वो स्थानीय स्तर पर हुई, पंचायत में इसका फैसला हुआ और उसके बाद मामला रफा-दफा हुआ। ये उन महिलाओं को लगभग 4 से 5 महीने तक अपने साथ रखा और उसके बाद उनको छोड़ दिया, यानी कि मामला इसने निपटारा उनसे कर लिया। तो ये जो महिला है, जो अभी जिनके साथ ये भागा है अपनी होने वाली सास के साथ, वो और ये, क्या ये दोनों हमेशा अब साथ ही रहेंगे? तो देखना ये होगा कि ये अब मामला किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। अब हुआ ये कि इन लोगों को पकड़ने के लिए, क्योंकि इनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाई गई थी, महिला के पति ने जो गहने और जो पैसा लेकर के, नकदी लेकर के महिला भागी है घर से, उसकी रिपोर्ट लिखवाई और अपनी पत्नी पर इल्जाम लगाया। तो ऐसे में जब तहरीर दी गई तो उसके बाद इनकी तलाश शुरू हुई। ये लोग यहाँ से उत्तराखंड भाग गए थे और उत्तराखंड से इनको पकड़ा जो गया है वो बिहार से पकड़ा गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर से इन दोनों को पकड़ा गया। तो अब इन्हें नहीं अंदाजा था, इन्हें लगता था कि हम फरार हो गए हैं, ठीक है, थोड़ा होगा कुछ बात, बदनामी होगी, बाद में ये अपना रह लेंगे साथ में। लेकिन उन्हें अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर रखे थे और मोबाइल फ़ोन बंद करने की वजह से इन्हें इतना पता नहीं चला, लेकिन जब इन्होंने दूसरों से देखा, टीवी पर देखा, न्यूज़ वगैरह इन्हें पता चली, तो इनके पूरी दुनिया में अखबार छपे हुए थे। हर जगह इनकी फ़ोटो चल रही है, हर जगह इन्हीं की बात हो रही है। तो उसकी वजह से घबरा करके और इन्हें मीडिया के माध्यम से इन्हें पता चला कि अलीगढ़ पुलिस इनके पीछे है और कभी भी इन्हें आ सकती है पकड़ने। इनका कहना है कि इन्होंने खुद आकर के थाने में सरेंडर किया और पुलिस का कहना है कि इन्हें ढूंढा गया। तो इस प्रकार से ये मुजफ्फरपुर में इनका पता चला, वहां से पकड़े गए और वहां से इन्हें अलीगढ़ थाने में वापस लाया गया। जब इन्हें अलीगढ़ थाने में लाया गया तो वहां पर जो महिला है उसने अपने बचाव में अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि उसका पति उसको मारता पीटता था, जिसकी वजह से वो तंग आ गई थी और मरने का सोच रही थी। लड़के ने भी इसी तरीके की कहानी दोहराई। उसने कहा कि फोन पर जो महिला है वो रो रही थी और कह रही थी कि मैं मर जाऊंगी, मरने की बात कह रही थी, जिसकी वजह से मैं उसको लेकर के गया जान बचाने के लिए। लेकिन महिला जो है उसने आरोप अपने पति पर तो लगा दिया, लेकिन जो उसकी बेटी है, अपनी खुद की बेटी के साथ जो उसने किया है, क्या वो भी उसको मारती पीटती थी? उस पर वो क्या आरोप लगाएगी? और अगर उसको उसका पति मारता भी था तो वो अपने भाई से, अपने मायके वालों से मदद ले सकती थी, वो गांव वालों से मदद ले सकती थी। अगर उसे किसी पर भी भरोसा नहीं था तो वो पुलिस में अपने पति के खिलाफ कंप्लेन लिखवा सकती थी, ताकि उसके पति से को धमका के पुलिस से उनका मामला सुलझवा भी सकती थी। लेकिन जो पति हैं उनसे जब पूछा गया कि आपकी पत्नी ने ऐसा ऐसा आरोप लगाया है, तो उन्होंने साफ इनकार किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कभी ऐसा मारा पीटा ये सब नहीं करा है और मैं अब इसको अपने पास नहीं रखूंगा, रखने से इनकार किया। बोला मैं अब ये मेरे साथ में नहीं रहेगी। वही महिला से जब पूछा गया, जब महिला से मीडिया ने पूछा कि आप किसके साथ रहेंगी, तो बोली मैं जिसके साथ भागी थी मैं उसके साथ ही रहूंगी। तो महिला ने अपना बयान भी दिया है मीडिया के सामने और उसमें उसका क्या कहना है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसने कहा कि मेरे पति जितेंद्र की यातनाओं से तंग मैं आ चुकी थी और मैंने खुद राहुल से अपनी बेटी शिवानी का रिश्ता करवाया था, लेकिन जितेंद्र बहुत ही शक्की मिजाज का इंसान है, वो मुझ पर लांछन लगाता था। यहाँ तक कि राहुल से भी उसने मेरा नाम जोड़ना शुरू कर दिया था। वो कहता था कि मेरे राहुल से नाजायज संबंध है। यह बात जब मैंने राहुल को बताई तो उससे मेरे दर्द को समझा। मुझे भी अच्छा लगा कि राहुल मुझे समझता है और बस फिर हम दोनों ने निर्णय लिया कि हम अब हमेशा साथ ही रहेंगे और सास दामाद बनकर नहीं बल्कि पति पत्नी बनकर रहेंगे। तो ये बेहद अजीब सी बात है कि उसका पति उसको शक करता था
और राहुल के नाम पे जो होने वाला दामाद है उसके नाम पे शक करता था और ये उसी के साथ भाग गई। मतलब जिसका नाम लेकर के जो आरोप तुम पे लगाया जा रहा है तो तुम उस जिद में आकर के कि भाई मेरे पे ये आरोप लगा है, मैं तो अब इसको सच करके दिखाऊंगी, ये वाला कांड इस महिला ने किया है। और ये बेहद अजीब मामला है और इसका जो पूरा बयान है उसको पढ़ करके ही पता चलता है कि वापिस आकर के इसको कोई तो बहाना मारना था अपने पति को लेकर के, तो वो इसने बहाना बना दिया। ये इसने अपने भाई से मदद नहीं ली, इसने गांव वालों से मदद नहीं ली, इसने परिवार से या किसी से मदद नहीं ली, इसने पुलिस से मदद नहीं ली, इसने अपने होने वाले दामाद से मदद भी ली तो क्या ली, उसके साथ भाग गई। शादी, अपनी बेटी की शादी करने की बजाय ये अपनी शादी के सपने उससे देख रही है। महिला को कोई अंदाजा नहीं है कि वो उससे शादी डायरेक्टली नहीं कर सकती, उसका तलाक होगा तब शादी होगी। और ये कितने दिन इन लोगों का ये ड्रामा, ये कलंकित कथा, इनकी कलंक कथा कितने दिन तक वो चलने वाली है और इस देश में अब देखने के लिए क्या बच जाएगा। इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, वहीं जो महिला की जो बेटी है जिसकी शादी होनी थी उसकी तबीयत खराब रही, वो लंबे समय तक वो बीमार रही, लगभग 12-13 दिन तक ये फरार रहे और इनके पैसे वैसे कुछ खत्म हो गए होंगे। पुलिस का डर देख करके ये वापस अभी आए हैं। अब जो पति है, पीड़ित पति है, वो अब थाने में धरने पर बैठे हुए हैं और उनका धरना अनिश्चित काल के लिए है। उनका कहना है कि उनका जो गया हुआ पैसा है और जेवर है वो वापस किया जाए, क्योंकि वो उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा करके किसी तरीके से रखा था। महिला का कहना है कि वो कोई गहना और पैसा लेकर के नहीं भागी, वो केवल 200 रुपए और अपना मोबाइल फोन ये सब लेकर के गई थी। गले में उसने जो मंगलसूत्र पहन रखा है, चेन पहन रखी है, जो रेगुलर उसका गहना होता है वो पहन के गई थी, ये उसका कहना है। लेकिन पति का कहना है कि वो घर से जेवर और पैसे नकदी लेकर के फरार हो गई। तो अब इसमें आगे क्या होगा? क्या ये महिला जेल जाएगी चोरी के इल्जाम में? क्योंकि अडल्ट्री को लेकर के तो ये जेल नहीं जाने वाली है। वो कानून तो बदल दिए गए हैं, भारत सरकार अब अडल्ट्री पर किसी को जेल नहीं भेजती। हालांकि इस केस में भी अडल्ट्री के मामले में जो पुरुष है वो ही जेल जाता, लेकिन अब तो वो भी जेल नहीं जाएगा। तो ऐसे में जेल तो इस मामले में तो क्या पता ही जेल ना जाए, लेकिन जो फिरौती वगैरह का जो पैसा जो ये चुरा करके भागी है, नकदी और जेवर, शायद उसको लेकर के इनको जेल जाना पड़े। तो अब इस महिला ने कितने लोगों की जीवन बर्बाद किया। ऐसे व्यक्ति के साथ गई है जो पहले से 2 और महिलाओं के साथ भाग चुका था, जिसका जो सीरियल ऑफेंडर है, अपना जीवन खराब किया। उस लड़के का तो है ही खराब, उसके घर वालों का खराब किया, अपनी खुद की सगी बेटी का जीवन इसने बर्बाद कर दिया। अपने बेटों के लिए इसने समाज में उठने बैठने तक का जो मान सम्मान, एक जो आंखों का सम्मान होता है, वो तक इसने खत्म कर दिया। इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके बच्चे, बेटी 18 साल की है, बाकी बच्चे इसके माइनर है, दोनों बच्चे। तो ऐसे में इस महिला को ऐसी क्या दुश्मनी अपने बच्चों से थी, अपने नाबालिग बेटों से और बेटी से थी कि उसने इतना घिनौना कांड अपने घर में ये कर दिया। उसे कोई अफसोस नहीं है। उसे जब पूछा गया कि आज तो आप पकड़ी गई हैं, जेल, यहाँ पुलिस थाने में बैठी हैं, जबकि आज आपकी बेटी की शादी थी, आप अपनी बेटी की विदाई कर रही होती, तो आप क्यों गई? आप उसके होने वाले पति को लेकर क्यों चली गई? तो बोलती आप भाग गए, तब चले गए तो चले गए, हाँ कोई बात नहीं, शादी थी तो कोई बात नहीं। ऐसे इतना कैजुअली ये उत्तर देती है और अपने आप को पीड़ित बताती है। तो इस तरीके के लोग समाज में रहते हैं और दूसरों का और अपना भी जीवन बर्बाद करते हैं। ये महिला, इस महिला का जीवन खराब है पूरी तरीके से। ऐसे ही एक महिला पाकिस्तान चली गई थी अपने बच्चों को और अपने पति को छोड़ करके, वहां से वापस आई, उस महिला का भी जीवन बर्बाद है। तो इस प्रकार की महिलाएं खुद का जीवन तो बर्बाद करती ही हैं, साथ में अपने पति का, बच्चों का, उनका भविष्य भी खत्म कर देती हैं। तो ऐसे ऐसे केस चल रहे हैं आजकल। हमने आपको पूरी खबर बताई। आपका इसके विषय में क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये रिश्तों को तार तार करने वाली जो घटनाएं हो रही हैं, उनको लेकर के समाज में के पास तो कोई इलाज है ही नहीं। साथ में हमारी जो कानून व्यवस्था है उसमें भी अब अडल्ट्री को लेकर के कोई सजा का प्रावधान नहीं है, यानी कि वो अब दंडनीय अपराध नहीं है, जिसकी वजह से ऐसे बदचलन लोग अब खुले घूम रहे हैं। वो अपने परिवार और दूसरे के परिवार सबका जीवन बर्बाद करते फिर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।